हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स एनटीपीसी यूजी पोस्ट के लिए जारी की गई है। मीन्स एनटीपीसी 10+2 पोस्ट के लिए जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जानकारी आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। साथ में आप फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं jobrasta.com पर, वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाती है और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले अप्लाई वाले सेक्शन पर जाइए। अगर देखिए पहले से रजिस्टर है तो आपको दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस पर जाएंगे और यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। पर जिन कैंडिडेट ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं किसी भी रेलवे की वैकेंसी का, तो उनको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका देना है नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम एंटर करना होगा। तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर उस नाम को आप यहाँ पर रीटाइप करेंगे। अब फ्रेंड्स रीटाइप करना यहाँ पर ज़रूरी है। और इसके बाद आपको नीचे पूछता है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और अपना चेंज किया हुआ नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, नेम चेंजिंग का जो गैजेट ऑफिस का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद है डीओबी, मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको करनी है रीटाइप। तो आप यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से रीटाइप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जेंडर देना होगा, आपका जेंडर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर देंगे और सारी जानकारी जैसा मैंने कहा आप 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नाम आप एंटर कर रहे हैं इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देना है आपका मदर नेम। तो आप मदर नेम की भी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है और जब आप यहाँ पर जानकारी फिल कर देते हैं इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके आधार कार्ड का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन है। अगर आपका आधार कार्ड में डाटा सेम है तो आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी जानकारी आधार से और 10 की डिटेल से सेम होती है तो आप यहाँ पर माई आधार डिटेल्स आप सेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी डिटेल्स सेम नहीं है या फ्रेंड्स आपकी कोई गलती है आधार कार्ड में और आप उसे अपडेट करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में आई डू नॉट हैव आधार पर आप क्लिक कर सकते हैं और बाद में भी आप इसे अपडेट कर पाएंगे। सबसे पहले आईडी प्रूफ है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉयर आईडी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डीएल सेलेक्ट किया तो डीएल का नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी किस आरटीओ ने जारी किया है, प्लेस ऑफ इशू क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना है। नीचे आपको देना है आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर और इस पर फ्रेंड्स जनरेट मेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी करना है। आपको ओटीपी यहाँ पर सिंपली टाइप करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स में आपके पासवर्ड को यहाँ पर आपको देना है। तो मैं आपको सैंपल यहाँ पर शो कर ही रहा हूँ, ऊपर आप देख रहे होंगे। आपको इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। आपने जो भी जानकारी फिल की है उसको आप चेक कर लें, कोई भी गलती है तो एडिट कर लें, नहीं तो अपने अकाउंट को आप क्रिएट कर लेंगे। अब मल्टीपल बार यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो हम डायरेक्टली अब यहाँ से लॉगिन करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं उनको मैंने जानकारी प्रोवाइड कर दी है और जो पहले से रजिस्टर है वो डायरेक्टली अब इस ऑप्शन पर आएंगे, आपके मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है और जो कैप्चा कोड है ये डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है जो लॉगिन करने के बाद है इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा
और यहाँ पर देखिए आपको एनटीपीसी की दोनों पोस्ट मिलेंगी, 06/2024 जो कि फ्रेंड्स आपके ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है, और इसके बाद नीचे आपको मिलेगा 05/2024 जो कि आपकी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए रहेगी। ऊपर आपको फ्रेंड्स 12 से आवेदन कर रहे हैं तो आप 12th वाला जो 6 वाला है आपका अंडर ग्रेजुएट वाला, ये आप सेलेक्ट करेंगे, और आप ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास डिग्री है तो आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। इसके लिए फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट द आरआरबी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके अकॉर्डिंग आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप केवल एक ही आरआरबी को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आरआरबी में आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना। इसके बाद आप आई एम नॉट करंटली डिबेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब आपके देखिए जो डाटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर दी जाएगी अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पर फ्रेश फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का, इसके बाद ऑप्शन है आपके रिलीजन का, इसके बाद है मदर टंग का, तो आपकी मदर टंग आप सेलेक्ट करेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप कौन सी चाहते हैं वो आपको देना होगा एग्जाम की। इसके बाद विजिबल मार्क कौन कौन से हैं, मतलब कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी का। आप जैसे ओबीसी कैटेगरी आपकी है तो अगर आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। ओबीसी के लिए फ्रेंड्स आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर कहा गया है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपके पास उस डेट तक ये होना जरूरी है। इसके लिए आप आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। आपके ओबीसी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी आपको देना है, और डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा, ये कब इशू हुआ है। सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फ्रेंड्स ये आपका जो है लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। अब ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप अपने सर्टिफिकेट को चेक कीजिए, उस पर फ्रेंड्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मेंशन है, तो फ्रेंड्स वो सर्टिफिकेट यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके सर्टिफिकेट को चेक करना है कि उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर वो लिखा है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप SC ST हैं तो आप SC ST में भी अपने कास्ट का नाम देंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, इशूइंग अथॉरिटी आपको देना होगा, किसने ये इशू किया है, डेट ऑफ इशू देना है, और यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। फीस में अगर आपको छूट चाहिए, और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आपको यहाँ पर यस करना है। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आपके एड्रेस का, तो पूरा एड्रेस आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका एड्रेस, विलेज, टाउन, पिन कोड आप एंटर करेंगे। मैंने सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर डाटा यहाँ पर एंटर किया हुआ है, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। इसके बाद ही आप यहाँ से इसे सेव करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आएगा, इसमें आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल्स देनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपका फ्रेंड्स डिफेंस सर्विस कौन सा है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो आप जानकारी देंगे, रैंक की जानकारी देंगे, डेट ऑफ आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ज्वाइनिंग देना है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज देना है, रीजन ऑफ डिस्चार्ज देना है आपको, और उसके बाद फ्रेंड्स डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। और आपने कभी अब आपने दोबारा से जॉब को ज्वाइन कर ली है, री एम्प्लॉयमेंट अगर कर लिया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन नहीं है, सिंपली नो कीजिए। पीएच कैटेगरी में आते हैं तो फ्रेंड्स डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है वो आपको देना है, सब कैटेगरी कौन सी है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परमानेंट है या वो टेम्परेरी है। इसके बाद पीएच सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना होगा। नहीं है आप फ्रेंड्स यहाँ पर पीएच कैटेगरी में तो आप नो कर सकते हैं। स्क्राइब भी फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो। ईबीसी सर्टिफिकेट क्या है, ईबीसी सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपका है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है, या आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स जो ईबीसी है इसमें फ्रेंड्स जो आपको छूट मिलती है ये सिर्फ आपको फीस में मिलती है, बाकी अदर कोई रिजर्वेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। तो अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यस या नो कर सकते हैं। करंट आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है तो दीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। अब ये क्या है, ये ऑप्शन है कि अगर आप जो पेमेंट करते हैं, जैसे 500 रुपये पेमेंट करते हैं जनरल ओबीसी के कैंडिडेट के लिए, तो उसमें से 400 रुपये CBT 1 के बाद आपको रिफंड हो जाएंगे। बाकी अदर पोस्ट के लिए जो 250 रुपये फीस लगती है वो आपको CBT 1 के बाद रिफंड हो जाएंगे। जिस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उस अकाउंट की जानकारी आपको देनी है। बैंक की जो पासबुक है आपकी उसके फर्स्ट पेज को देखिए, उस पर आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब जानकारी मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देना है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में ऑप्शन मिलते हैं 10+2 का, बैचलर डिग्री का और 10th का। तो सबसे पहले 10th वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसमें फ्रेंड्स किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, रोल नंबर क्या है, और यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और ये फ्रेंड्स PDF फॉर्मेट में आपका रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद, सेव करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ से इसे अपडेट कर देंगे, आपकी डाटा अपडेट हो जाएगी। ऐसे ही अब आपको 10+2 की एंट्री करनी है, तो आपका किस डिसिप्लिन में है वो आपको देना है। सेम अब आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, आपने इसको किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इसके बाद आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो पूरा नाम आप मेंशन कीजिएगा। डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, तो आप यहाँ पर जो है कैलेंडर के माध्यम से आपका डेट ऑफ रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी प्रोफेंसी अगर टाइपिंग में है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर नो भी कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया है टाइपिंग प्रोफेंसी इज मैंडेटरी, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग इन इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, पीरियड टू अपीयर फॉर द टाइपिंग द स्किल फॉर द पोस्ट अंडर कैटेगरी नंबर 2 और 3। अब यहां पर देखिए पोस्ट के लिए, इन पोस्ट के लिए टाइपिंग जो है वो मैंडेटरी है ही आपकी, क्योंकि ज्यादातर इसमें वैकेंसीज क्लर्क की ही है। पर फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं आती है मान लीजिए, तो आप कैटेगरी 2 और 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे जहां पर टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा है। पर अगर आपके पास ये है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स परसेंटेज आपको यहां पर देना है, आप परसेंटेज देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स एक कंडीशन आती है कि अगर आपके 12वीं में 50% मार्क्स नहीं है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है LBT का, उसमें आपके 12वीं में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल OBC। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में 50% का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। PH कैंडिडेट है तो भी बाउंडेशन नहीं है। और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं और आपके परसेंटेज 50% से कम है और आप फिर भी आवेदन करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपके पास फ्रेंड्स बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, मतलब आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको 12th में 50% की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपके पास हायर डिग्री नहीं है तो 12th में 50% जनरल OBC कैंडिडेट के होने चाहिए। ऐसे ही बैचलर डिग्री में आपको डिसिप्लिन की जानकारी देनी है, सब स्ट्रीम की जानकारी देनी है, किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ रिजल्ट आपका क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी आपके क्वालिफिकेशन की। और क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे और ये फिल करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। आपको यहाँ पर कुछ सैंपल दिए गए हैं, तो आप ये सैंपल देख सकते हैं। आपकी जो एक्सेप्टेबल फोटोज है और जो आपके रिजेक्ट हो सकती है फोटो, वो आपको दिए गए हैं। अब इसके लिए आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है इसमें ध्यान रखना है आपको साइज का और पिक्सल का। अब जैसे कहा गया है इट शुड बी ऑफ साइज 35 mm × 45 mm या 320 × 240 पिक्सल JPG फॉर्मेट और 30 से 70 KB। ऐसे ही सिग्नेचर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है साइज होना चाहिए 50 से 20 mm के लिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो है पिक्सल होना चाहिए 140 से 60 पिक्सल और 30 से 70 KB। तो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए इस वेबसाइट पर आ सकते हैं imresizer.com पर, और इसके बाद आने पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको विड्थ और हाइट का ऑप्शन दिया गया है। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए जैसे आपका यहाँ पर विड्थ और हाइट क्या दी गई है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हाइट है 320 और विड्थ है 240। तो फोटोग्राफ के लिए ये रहेगा। सिग्नेचर के लिए क्या है, सिग्नेचर के लिए हाइट है 60 और विड्थ है 140। तो आप फोटो या सिग्नेचर जो भी कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसे विड्थ आपको यहाँ पर है 240, तो आप 240 एंटर करें। हाइट है 320 तो आप 320 एंटर करें। पर ये ध्यान रखिए यहाँ पर इसको इंच की बजाय आप यहाँ पर इसे पिक्सल में चेंज कर लें। पिक्सल में चेंज करने के बाद आप नीचे आएंगे, JPG फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद नीचे आने पर आपको फाइल साइज जो है वो आपको देना है 30 से 70 KB के बीच में। तो आप यहाँ पर मान लीजिए 55 KB आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स जब आपका ये कंप्लीट आपको यहाँ पर हो जाए, इसके बाद आपको नेक्स्ट डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब जब फ्रेंड्स आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है, इसके बाद फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक कर सकते हैं, फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप मैंने आपको बता दिया है कैसे आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, आपके सामने यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ आपकी आ जाएगी और जब ये सेलेक्ट आपकी हो जाती है फोटोग्राफ, उसके बाद आप यहाँ पर ग्रीन टिक पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपकी आराम से यहाँ पर अपलोड हो गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सिंपल स्टेप है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती पिक्सल चेंज करने में। जैसा मैंने बताया है आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें और आराम से आपका फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
इसके बाद आप इसे सेव करें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपने जितनी भी पोस्ट की वैकेंसीज की डिटेल आपने यहाँ पर फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट आती है। अब ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, छः भी हो सकती है, तो ये ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपका जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको बस फ्रेंड्स इनमें से जिस भी पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, आपकी पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ से भी इसे डिक्लेयर करेंगे। प्लेस में आपको देना है जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसे भी सेव करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पेमेंट का। तो आपका जो पेमेंट लगता है वो आप पे विद रेजर पे या पे विद पे यू दोनों में से किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो बिल डेस्क है ये ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो एचडीएफसी के कार्ड के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अपने कार्ड डिटेल्स को आप फिल कीजिए और अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपना पेमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।